15 जुलाई 1938 ब्रिटिश काल के भारत में बिहार के शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक बच्चे ने जन्म लिया जो आगे जाके इस देश का बहुत बड़ा संत बना। लेकिन उनकी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। कपिल सिंह भारत के ब्रिटिश राज्य से आज़ाद होने के बाद इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करके फाइटर पायलट बनते हैं और उन्होंने 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए दोनों युद्धों में भाग लिया। लेकिन इतना पढ़ा लिखा और साइंस की समझ रखने वाला व्यक्ति एक सन्यासी कैसे बना? ड्यूरिंग सीनो इंडियन वॉर इन 1962 वो एक फाइटर जेट को उड़ा रहे थे और अचानक उनका विमान दिशा भटक गया। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उन्हें डर भी था कि कहीं उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए। कपिल सिंह के अनुसार जब वो दिशा भटक गई तब अचानक से इतनी ऊंचाई पर स्थित प्लेन में उनके आध्यात्मिक गुरु हरि बाबा प्रकट हुए और उन्हें दिशा निर्देश देकर सुरक्षित लैंड करवाया। और इसी वजह से कपिल सिंह को बाद में पायलट बाबा के नाम से जाना जाने लगा। ये घटना उनके दिल में घर कर गई और इस बात का जवाब उन्होंने कई सालों तक खोजा। और फिर 10 साल बाद 33 वर्ष की आयु में कपिल एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद अपना आध्यात्मिक जीवन शुरू करते हैं। पायलट बाबा पूरे विश्व में बहुत विख्यात हैं और ज़्यादातर विदेशी ही उनके अनुयायी हैं। और इसकी शुरुआत होती है जब ईश्वर की तलाश में वो हिमालय की ओर रुख करते हैं। पायलट बाबा के अनुसार हिमालय में वे कई महान और पवित्र आत्माओं से मिले जिनसे उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। पायलट बाबा ने अपने जीवन काल में 100 से भी ज़्यादा बार समाधि ली है और उन्होंने अपनी लाइफ में कई बुक्स लिखी जिनमें पल्स ऑफ विजडम, डिस्कवर सीक्रेट्स ऑफ द हिमालय, अंतरयात्रा, द इनर जर्नी, पिलग्रिमेज फ्रॉम यू टू योरसेल्फ, हिमालय कह रहा है शामिल हैं। पायलट बाबा साधना और योग के बहुत अच्छे जानकार थे। वे हर एक बात को साइंस से जोड़ सकते थे। समाधि के बारे में उनका मानना था कि समाधि एक गहरा लाइफ साइंस है जो योगी को परम बुद्धि तक पहुंचाने में मदद करता है। समाधि से योगी अपने सूक्ष्म और कारक शरीर को अलग कर ब्रह्मांड में विचरण कर सकता है। यह उसे आत्मा और सूक्ष्म जगत के रहस्यों को समझने की शक्ति देता है। गहरी समाधि में योगी अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर लेता है और सांसारिक सीमाओं से परे चला जाता है। पायलट बाबा का दावा था कि समाधि के दौरान वो आकाश में उड़ सकते थे, अंतरिक्ष में तैर सकते थे और अन्य लोगों की यात्रा भी कर सकते थे। उनकी बहुप्रचलित बुक डिस्कवर सीक्रेट्स ऑफ द हिमालय में उन्होंने ऐसे दावे किए जिन पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। एक बार बाबा अमृतसर की यात्रा पर गए थे जहां गोल्डन टेम्पल में उन्होंने एक वृद्ध महिला और एक पुरुष को लोगों को खाना खिलाते हुए देखा जो कि कोई और नहीं बल्कि गुरु नानक देव जी और उनकी पत्नी थी। लेकिन अत्यधिक भीड़ होने की वजह से बाबा उनसे मिल नहीं पाए और गुरु नानक देव क्षण भर में वहां से गायब हो गए। बाबा उन्हें ढूंढने के लिए काफ़ी भटकते हैं लेकिन उनको सफलता प्राप्त नहीं होती, जिसके बाद बाबा ने गुरु नानक जी से मिलने के काफ़ी असफल प्रयास किए और बहुत दिनों बाद आखिरकार एक दिन समाधि में लीन बाबा ने गुरु नानक जी से मुलाकात की जहां उन्होंने गुरु नानक जी से बहुत सारे प्रश्न किए। पायलट बाबा ने अपनी किताब डिस्कवर द सीक्रेट्स ऑफ द हिमालय में ऐसे भी दावे किए हैं जिनको सुनकर आप चौंक जाएंगे। और यही वो दावा है जिसके चलते पायलट बाबा पूरी दुनिया में फेमस हुए और उनके चाहने वालों की संख्या में इजाफा हुआ। एक बार बाबा घने जंगल में यात्रा कर रहे थे, तभी वहाँ उनकी मुलाकात भील जनजाति के लोगों से होती है। इस जनजाति के लोग उन्हें अपने साथ अपने निवास स्थान पर ले जाते हैं। वहाँ जाकर पायलट बाबा कई दिनों तक उनके साथ रहते हैं। बाबा के अनुसार जब वे सुल्पनेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में विश्राम कर रहे थे तब उनकी नज़र एक अद्भुत व्यक्ति से टकराई। वह हमेशा पीले वस्त्रों में रहता और अन्य भीलों से अलग दिखता था। उन्होंने उस व्यक्ति से बात करने की कोशिश की लेकिन हर बार बचकर निकल जाता। उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई और जब उन्होंने वहां मौजूद लोगों से इस रहस्यमय भील के बारे में बताया तो वो मुस्कुराए और चुपचाप वहां से चले गए। लेकिन पायलट बाबा खुद को रोक नहीं सके और उस व्यक्ति का पीछा करने लगे। जब भीलों ने देखा कि वह उस असाधारण व्यक्ति का पीछा कर रहे हैं तो वो भी उनके साथ चल दिए। तभी वह व्यक्ति रुका और बाबा से लौट जाने को कहा। बाबा उसके करीब पहुंच चुके थे, इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति के चरण पकड़ लिए और विनती की कि आप जो भी हैं कृपया अपना परिचय दीजिए। आपकी दिव्य आभा दर्शाती है कि आप इस युग के नहीं हैं। ये सब देखकर भील जनजाति के लोग क्रोधित हो गए क्योंकि वे उस व्यक्ति को भगवान शिव के साथ पूजते थे। लेकिन उस महापुरुष ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और पायलट बाबा को प्रेम पूर्वक गले लगाते हुए बोले, कपिल, मैं आचार्य द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा हूँ। महाभारत युद्ध में मैं अंतिम सेनापति था। वह समय अब इतिहास बन चुका है लेकिन मैं अब भी अतीत में जी रहा हूँ।
यह मंदिर मेरा निवास है और ये भील मेरे साथी। मैं कभी कभी हिमालय जाता हूँ जहाँ कृपाचार्य और विदुर से मिलता हूँ। हमारे लिए समय रुक चुका है जबकि आम मनुष्य समय के पीछे भाग रहा है। ये सब बोलते हुए जब अश्वत्थामा ने अपना सिर पर बंधा हुआ कपड़ा हटाया तो उनकी ललाट पर गहरे घाव का निशान दिखा। उन्होंने कहा, जब मेरे मस्तक से दिव्य मणि हटा दी गई तो मेरी सारी शक्तियां मुझसे छिन गईं, लेकिन बदले में मुझे अमरता का वरदान मिला जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण और पांडव भी मुझसे छीन नहीं सके। अब मैं बस शिव की आराधना में लीन रहता हूँ। तब पायलट बाबा को अश्वत्थामा का रहस्य पता चला और फिर उन्होंने लगभग 6 महीने अश्वत्थामा के साथ बिताए और उनकी साधना और जीवन शैली को करीब से देखा। पायलट बाबा की बातों पर आप कितना यकीन करते हैं ये आपके ऊपर है, लेकिन बाबा विवादों में भी काफी रह चुके हैं। कोबरा पोस्ट के एक स्टिंग ऑपरेशन में पायलट बाबा पर मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा किया गया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पायलट बाबा जैसा दिखने वाला यह व्यक्ति कैसे मनी लॉन्ड्रिंग की बातें करता है। न सिर्फ यही बल्कि समय समय पर कई लोग पायलट बाबा पर सवाल खड़े करते हुए आए हैं। उनमें से एक है जो पायलट बाबा पर झूठे होने का आरोप लगाते आ रहे हैं, श्याम मानव, जो कि संस्थापक हैं अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के। उन्होंने एक वीडियो बनाकर बाबा के बारे में बताया कि पायलट बाबा समाधि के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और साथ ही जब आप श्याम मानव की वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके देखेंगे तो पायलट बाबा के सपोर्ट में लोगों ने काफ़ी बातें लिखी हैं, जैसे कि बाबा को फंसाया जाता है, जबकि कुछ लोगों का दावा है कि बाबा असल में एक महायोगी थे। इन बातों में कितना झूठ है और कितना सच, ये सब कुछ हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। एक दिन जब पायलट बाबा के इंस्टाग्राम हैंडल से एक पोस्ट की जाती है कि 20 अगस्त 2024 को पायलट बाबा ने महासमाधि ले ली है और अपने शरीर को त्याग दिया है, जिससे पूरी दुनिया में उनके अनुयायी बहुत ही दुखी हो गए। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महासमाधि के 4 महीने बाद पायलट बाबा के पोते ने बाबा के करीबियों पर हत्या का आरोप लगाया है, जिसके चलते बिहार में एक केस दर्ज किया गया है। पायलट बाबा की कहानी कहाँ जाके रुकेगी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।